Hello everyone, welcome to Vigyan Shala. I am Sandhya Mishra and on this channel we'll learn biology and science in easiest way possible. So let's not waste the time and start with the topic types of cells. इस हमने सेल पढ़ लिया था, सेल समझ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को समझ लिया था. Now it's time to understand the types of cells. There are the two types of cells, prokaryotic cell and eukaryotic cell, right? जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो क्या होते हैं आज हम ये समझेंगे. सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो प्रो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, बिफोर. एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. इसका जो कंप्लीट मतलब होगा इसमें क्या होगा? नो ट्रू न्यूक्लियस. मतलब यहाँ पे नो ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ कोई जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा, राइट. और हम दूसरी बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस. सो यहाँ पे जो ट्रू न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा, राइट. यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. इसी का मतलब प्रो का मतलब बिफोर होता है, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब ट्रू, नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा. वही यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा? यू का मतलब ट्रू होगा और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होगा. सो यहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. नाउ हम दोनों में डिफरेंसेस बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कैसे यूकैरियोटिक से अलग होते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक समझते हैं. प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले जो न्यूक्लियस, मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियस क्या होगा? पूरी तरीके से एब्सेंट होगा. और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें ट्रू न्यूक्लियस पूरी तरीके से प्रेजेंट होगा. पहला डिफरेंस आ जाता है दोनों में. दूसरा आता है साइज की वजह से. जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज में. जहाँ उसका साइज बताया गया है कम से कम 1 से लेकर 10 मिलीमीटर्स का साइज होता है, बहुत छोटा साइज होगा. वही अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो बड़े साइज में होते हैं. कहाँ से कहाँ तक? 10 to 100 मिलीमीटर्स होते हैं. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सिंपल सेल्स भी कहते हैं, सिंपल सेल कहते हैं. और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेल भी कहते हैं, ठीक है. इससे आपको समझ में आया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो सिंपल टाइप के सेल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना. और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना. उसके बाद ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है. वो डिफरेंसेस हम अभी समझते हैं. सबसे पहले हमने न्यूक्लियस समझ लिया, साइज समझ लिया कि जो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है 1 to 10 मिलीमीटर्स होता है. और जो यूकैरियोटिक होते हैं सेल्स, उनका जो साइज होता है क्या होता है? 10 to 100 मिलीमीटर्स होता है, राइट. अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की. तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगी यहाँ पे. और न्यूक्लियस हमने पहले पढ़ा कि न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस से. यहाँ क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड, और एक तरीके से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो रहेगी वो प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है. अब बात करते हैं हम किसकी? डीएनए की. यहाँ पे जो डीएनए रहता है प्रोकैरियोट्स में, वो डीएनए कैसा? एकदम सिंपल रहेगा, ठीक है ना. सिंपल रहेगा और सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा. सिंगल मतलब एक सिंगल फॉर्म में रहेगा, ठीक है. उसके अलावा सर्कुलर मतलब एक तरीके से जो डीएनए होगा वो इस तरीके से सर्कुलर फॉर्मेट में होगा, ठीक है. सर्कुलर डीएनए होगा, लीनियर नहीं होगा. लीनियर मतलब आता है सिंगल, एक ही लाइन में जो डीएनए प्रेजेंट होगा हम कह सकते हैं कि वो जो होता है वो सिंगल होता है. लेकिन यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो हमने बताया कि एक सिंगल डीएनए प्रेजेंट होगा, एक ही डीएनए होगा, सर्कुलर भी होगा और नेकेड डीएनए होगा. नेकेड का मतलब क्या होता है? नेकेड का मतलब होता है इससे कोई हिस्टोन प्रोटीन्स जो रहते हैं उस डीएनए से, जो डीएनए होता है उससे कई प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती हैं. लेकिन यहाँ क्या होगा? जो डीएनए प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोट में, उसमें क्या होगा? कोई हिस्टोन प्रोटीन से वो जुड़ी हुई नहीं रहेगी, कोई हिस्टोन प्रोटीन से बाउंडेड नहीं रहेगी, ठीक है ना. इसलिए उसको नेकेड डीएनए कहा गया है, ठीक है. तो हमने बताया जो डीएनए होगा सिंगल, सर्कुलर होगा और नेकेड डीएनए होगा, राइट. वैसे ही हम अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ जो डीएनए रहता है वो मल्टीपल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. मल्टीपल डीएनए, और डीएनए जो होगा लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जिस तरीके की लीनियर हम बात करते हैं ना, इस तरीके से लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा, वहाँ सर्कुलर डीएनए नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है. तो लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा विथ हिस्टोन प्रोटीन. उससे क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन्स उसके साथ जुड़ी हुई होंगी,
ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये चीज़। स्टोन प्रोटीन से जुड़ी हुई मतलब बाउंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। अब उसी तरीके से हम बात करेंगे राइबोसोम की, तो हमने पढ़ा राइबोसोम जो रहते हैं वो दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक 70S टाइप होता है और एक 80S टाइप होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, 70S टाइप के क्रोमोसोम 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वहीं अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, किसमें, यूकैरियोटिक मतलब कॉम्प्लेक्स सेल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, उसके अंदर क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन का होता है। मतलब एक जो पेरेंट है उसका दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरियाज वगैरह हो गया जो और जो अमीबा हो गया वो एक सेल से दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जो कम्प्लीटली किसके तरीके से होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से, मतलब पेरेंट से सिमिलैरिटी को शो करते हैं। राइट, उसी तरीके से हम बात करें कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप के डिवीजन परफॉर्म हो रहे होते हैं। जो जिसमें कि जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, हमें पता है इसके अंदर अलग अलग फेज होती है, एनाफेज, मेटाफेज, ठीक है ना। इस तरीके से प्रोफेज, अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होता है। वैसे ही मियोसिस में भी अलग अलग फेजेस प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं एक तरीके से डिवीजन में। और ये जो मियोसिस होता है उसके अंदर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इसमें जो एक डिप्लॉयड सेल रहता है वो डिप्लॉयड सेल्स में डिवाइड होता है, राइट, मियोसिस में। तो ये दो तरीके के डिवीजन होते हैं। मियोसिस होता है स्पर्म या एग सेल्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, डिवीजन के बाद अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स बताइए मैम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के क्या आते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके अलावा हम कह सकते हैं अमीबा भी आ सकता है इसके एग्जाम्पल में। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या एग्जाम्पल आते हैं, जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या फंजाई हो गया, प्रोटिस्ट हो गए, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड hit the bell icon to get more videos like this. Thank you so much. Till then, bye bye. Keep learning.